सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में हमने आपको संस्कृत पद्य पीयूषम से पढ़ाया था। आज हम आपको संस्कृत गद्य भारती से जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है आदि शंकराचार्यः। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सिलेबस से कुछ पाठ कट गए थे, तो हमने विश्व कवि रविंद्र तक तो आपको पढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद आया है जो कार्यम व साधयेयम देहम व पाथेयम, यह पाठ आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। तो उसके बाद कौन सा पाठ आता है? आदि शंकराचार्य। आइए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। आदि शंकराचार्य जी के बारे में बच्चों एक छोटी मोटी जानकारी आप ले लें। लिखा भी है, हमारे देश में समय समय पर ऐसे महापुरुषों का जन्म होता रहा है जिन्होंने धर्म की व्याख्या करके समाज को जीवन का सद्मार्ग बताया। आदि शंकराचार्य एक ऐसे ही महापुरुष थे। धर्म प्रचार के लिए उन्होंने सारे देश का भ्रमण किया। उनके द्वारा देश के चारों कोनों में स्थापित 4 मठ आज भी हिंदू धर्म के 4 ज्योति स्तंभ का कार्य कर रहे हैं। 4 मठ अर्थात बच्चों 4 धाम, जो हम लोगों के यहाँ पर मम्मी पापा जब सारी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाते हैं तो फिर वो 4 धाम की तीर्थ यात्रा करना उचित समझते हैं। तो उन 4 धामों की जो स्थापना की गई वो किसके समय की गई? आदि शंकराचार्य जी के बाद। ये 4 धाम 4 कोनों में है बच्चों। ये जैसे अमरनाथ ये कश्मीर में है, रामेश्वरम ये कश्मीर यानी कि उत्तर दिशा, रामेश्वरम यानी दक्षिण दिशा में, और ये द्वारिका ये आपका यह पश्चिम में आ जाता है। और इस प्रकार से 4 जगन्नाथपुरी, ठीक है। तो ये चारों धाम आपके 4 दिशाओं में स्थित हैं। और यहाँ पर अवश्य ही हमारे हिंदू धर्म में यात्रा करना उचित माना जाता है कि यदि आप अपने जीवन की जिम्मेदारियों से निपट गए हैं तो यहाँ अवश्य जाएं, भगवान की शरण में अवश्य जाएं, उनके दर्शन करें। यही हमारी तृप्ति और मोक्ष का माध्यम भी इसको बताया गया है, ठीक है बच्चों। तो अब हम आते हैं पाठ पर। अभी आपने शंकराचार्य जी के बारे में सुना, अब हम पाठ का आपके समक्ष वाचन करेंगे, तत्पश्चात उसकी व्याख्या बताएंगे। धन्य येयम भारतम भूमियत्रम साधु जनानामि परित्राणामि दुष्कृताश्च विनाशाय सृष्टि स्थिल लय कर्ता परमात्मा स्वमेव। कदाचित रामा कदाचित कृष्णश्च भूर्त्वा अभिर्भव भुवः। बहुत सुंदर पंक्ति है बच्चों कि यह भारत भूमि धन्य है। धन्येयम भारत भूमि, यह भारत भूमि धन्य है जहाँ सज्जनों की रक्षा करने के लिए और पापियों के विनाश के लिए सृष्टि पालन और विनाश करने वाले परमात्मा ने स्वयं ही कभी राम तो कभी कृष्ण के रूप में अवतार लिया है, ठीक है बच्चों। त्रेता युगे रामो धनुर्धृत्वा विपथिगामिना राक्षसा संहार कृत्वा वर्णाश्रम व्यवस्था रक्षता। द्वापरे कृष्ण, पहले इसकी लाइन का अर्थ हम आपको बता देते हैं कि त्रेता युग में भगवान राम ने जन्म लेकर राक्षसों का विनाश किया, तो कभी द्वापर युग में द्वापरे कृष्णों तो बच्चों हम कहाँ पढ़ रहे थे? कुछ व्यवधान की वजह से थोड़ा सा पाठ में डिस्टरबेंस हुआ है। त्रेता युग में धनुर्धारी भगवान राम ने राक्षसों का संहार किया और वर्णाश्रम व्यवस्था की रक्षा की। वहीं द्वापर युग में कृष्ण ने धर्म की हानि होने पर उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए जन्म लिया। सहसा स्थिता यदा कालो समुत्पन्ना बभुआ तदा नीललोहिता
भगवान शिवा शंकर रूपेण पुनः प्रकटीव भुवः। जैसा कि मैंने आपको बताया कि त्रेता युग में राम ने धनुष धारण कर विपरीत मार्ग पर चलने वाले राक्षसों का संहार किया और वर्णाश्रम व्यवस्था की रक्षा की। द्वापर युग में कृष्ण ने धर्म का विनाश करने वाले दुष्ट राजाओं को उखाड़कर धर्म की रक्षा की। वही स्थिति जब कलयुग में उत्पन्न हुई, तब नील रक्त वर्ण वाले भगवान शिव शंकर के रूप में फिर प्रकट हुए। भगवतः शंकरश्च जन्म काले वैदिक धर्मशास्त्र अवैदिकश्च प्रबाल्यवच्चासीत्। अशोकादि नृपीतानि राजबलमाश्रित्य पंडितमन्या संप्रादिकाः वेदमूलम धर्म त्रश्चक्रुः। अर्थात मतलब कलयुग में जब धर्म की हानि होने लगी तो शंकर के रूप में ईश्वर ने जन्म लिया। वही स्थिति जो कलयुग में हुई। भगवान शंकर के जन्म काल में वैदिक धर्म का ह्रास होने लगा, अर्थात वैदिक धर्म में कमी आने लगी और अवैदिक धर्म की प्रबलता थी। अशोक आदि राजाओं के राजबल का सहारा लेकर अपने को पंडित मानने वाले सांप्रदायिक लोगों ने वेद मूलक धर्म का तिरस्कार किया। जैसे अशोक स्वयं बौद्धिस्ट था, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया। इस प्रकार राजाओं का सहारा लेकर लोगों ने वैदिक धर्म का त्याग कर दूसरे धर्मों का सहारा लिया। लोक जीवन मंद मिश्रायामि तयामि मुहुर्मुहुर्मुहुः हमामानन् क्षणमपि शर्म न लेभे। तस्या विस्मस्थितो भगवान शंकरः प्रचंड भास्करा एव उदयायाः देशव्यापी मोह मालिन्य मुंजित्वा वैदिक धर्मस्य पुनः प्रतिष्ठिता चकार। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं बच्चों। इस भयानक स्थिति में भगवान शंकर तीव्र चमकने वाले सूर्य की तरह उदित हुए और देश में व्याप्त मोह और मलिनता को छोड़कर वैदिक धर्म की पुनः स्थापना की। ठीक है बच्चों, ये एक पैराग्राफ हो गया। अब हम आते हैं दूसरे पर। बच्चों पूरे का मैं एक साथ वाचन कर दूं, तत्पश्चात आपको उसका अर्थ बताती हूँ। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हम बताइएगा, तो मैं आपको एक एक लाइन का भी अर्थ बता सकती हूँ। शंकरः केरल प्रदेशे मालवार प्रान्ते पूर्णाख्याया नद्यास्तटे स्थिते सलग्रामे अष्टाशीत्यादिके सप्तशततमे ईस्वीयाब्दे नंबूद्र कुले जन्म लेभे। शंकर ने केरल प्रदेश में, ये लिखा है ना बच्चों, केरल प्रदेश से मालाबार प्रांत, केरल प्रदेश में मालाबार प्रांत में पूर्णा नदी के किनारे स्थित शलक गांव में सन 700, ये जो समय दिया गया है ना यहाँ पे देखिए, सप्तशतते अर्थात 780 ईस्वी में तंबूद्र कुल में जन्म लिया। ठीक है बच्चों। तस्य पितुर्नाम शिव गुरु आसीत मातुश्च सुभद्रा। उनके पिता का नाम शिव गुरु और माता का नाम सुभद्रा था। शैशवादेव शंकरा अलौकिक प्रतिभा संपन्न आसीत। 8 वर्ष देशी ही सन्नापि परम मेधावी असो वेद वेदांगेषु प्रवीण्यमाप। अर्थात बचपन में ही शंकर अत्यंत दिव्य प्रतिभावान बालक थे। 8 वर्ष की आयु होते होते अत्यधिक बुद्धिमान हो गए तथा इन्होंने वेद तथा वेदांगों में निपुणता प्राप्त कर ली। दुर्दैवाति बाल्यकाले एव तस्य पिता श्रीमान शिव गुरु पंच तत्ववाप। पितृवात्सल्य विरहति मात्र ललित चासो
प्राक्त न संस्कार वशात जगता मायामय वत्कर्माकल्प्यम तत्व संधाने मनस्कारा। अर्थात जब उनके पिता जो थे, जब शंकर बहुत छोटे थे, उसी उम्र में उनके पिता स्वर्ग सिधार गए। पिता के प्रेम से रहित माता के द्वारा पाले गए। उन्होंने पूर्व जन्म के संस्कार के कारण संसार के माया जाल को छोड़कर तत्व की खोज में अपना मन लगाया। प्रौढ़वैराग्य प्रभावाति सह प्रवृज्जतुमेषु परस्सु परम स्नेह निर्भरा तदेकतिर्नयाम्बाः नानुज्ञा ददो लोकरीत परः शंकरा मातुर्नुज्ञा बिना प्रवज्या मंगी कर्तु न ससाके। अर्थात उन्होंने अपना यो मन तो लगाया ही इधर उधर, दूसरे तत्वों की स्थापना करने के लिए उन्होंने, उनके अंदर जो वैराग्य उत्पन्न हो गया था, उस वैराग्य अर्थात दीन दुनिया मोह माया से जो मुक्ति की भावना उनके अंदर प्रकट हो गई थी, उसके प्रभाव से उन्होंने संन्यास ग्रहण करने की इच्छा बताई। लेकिन अत्यंत स्नेह से युक्त उस एक बेटे की मां ने आज्ञा नहीं दी। संसार के रिवाज को मानने वाले शंकर माता की आज्ञा के बिना संन्यास ग्रहण नहीं कर सके। एवं गच्छत्सु दिवसेषु एकदा शंकरा पूर्णयाम सरित स्नानातु गता। एक समय की बात है, एक बार शंकराचार्य जी पूर्णया नदी में स्नान कर रहे थे। यावत सा सर्तोन्ति प्रविष्ट तद्देव बलिनाम गृहीत। जैसे ही वो पानी में उन्होंने प्रवेश किया तो वैसे ही एक बलवान मगरमच्छ ने उनको पकड़ लिया। शंकर आसन्न मृत्युम वेक्ष्य आर्त स्वर्ण चुक्रोश। शंकर मृत्यु को निकट देखकर अत्यंत दुख भरी आवाज में रोने लगे। तस्य वत्सला जननी स्वपुत्रस्य स्वरम परिचय भृशम विललाप। तब उनकी माता ने अपने पुत्र की आवाज को पहचान कर वह रोने लगी। तस्याः तादृशी विपन्नावस्थामानुभूय सा तस्य न्यवेदयति अम्ब यदि ते जीविते अनुरागा स्यात् तैः सन्न्यासाय मामनुजानीहि तेनैव से ग्रहण मुक्तिर्भविष्यति। उसके बाद जब उनकी माता रोने लगी तो उसी प्रकार की दुखी अवस्था का अनुभव करके शंकर ने निवेदन किया कि हे माता, यदि तुम्हें मेरे जीवन से प्रेम है, अनुराग है, तो मुझे संन्यास लेने की अनुमति दे दो। उसी से मेरा ग्रह से छुटकारा होगा। उन्होंने तुरंत, मतलब वो मगरमच्छ के उसमें मुंह में थे, उसके बाद भी वो बाहर आने का प्रयास नहीं कर रहे थे। अपनी माता से कह रहे थे पहले आप मुझे संन्यास धारण करने की आज्ञा दीजिए। सद्यस्तदा ग्राहाति मुक्ता सा संन्यास लंबे पुत्र विरह संतता मातम शांतत्वा तया बांधे वैष्णव ज्ञाति यति वेशधर स्वजन्म भूमि त्यक्त्वा देशाटनितम प्रवृत्ति। अर्थात जब माता ने देखा कि उनका बेटा उसके मुंह में है मगरमच्छ के, तो प्रेम बस उन्होंने संन्यास लेने की अनुमति दे दी, क्योंकि उनको था कि इसी से मेरा पुत्र छूटेगा। कोई अन्य चारा न होने के कारण माता ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। तत्काल ही वह उस मगरमच्छ के ग्रहण से मुक्त हो गए। उन्होंने संन्यास ग्रहण करके अपनी माता को सांत्वना दी। उस माता को जो इस रूप में उनको देखना ही नहीं चाहती थी, उनकी अनुमति पाकर वह अपनी जन्मभूमि को छोड़कर चले गए। उन्होंने देश में भ्रमण करना आरंभ कर दिया। ये है ना बच्चों, यति वेशधरा स्वजन्म भूमि छोड़कर देशाटुनितम प्रवृत्ता वन वीथिकासु परिभ्रमण सह क्वचित गृहतानि गौड़पाद शिष्यम गोविंद पदांतिकम जगामि
याति वेश धारणम ता गोविंद पादा प्रपच्च क्वचित त्वयं भो शंकर ग्राह। और वन के मार्गों में घूमते हुए कहीं गुफा में तो कहीं गुफा के अंदर वर्तमान में गौड़पाद के शिष्य गोविंद पाद के पास गए। यति का वेश धारण करने वाले गोविंद पाद ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? तो शंकर ने कहा, मनो बुद्धियंगचार चित्तानि ना हम श्रोतम न जिह्वा न चा प्राण नेत्रम न चा व्योम भूर्निम तेजो न वायुश्चिदानम रूपः शुभोहम। उन्होंने कहा, मैं मन, बुद्धि, अहंकार या चित्त नहीं हूँ, न श्रोत्र हूँ, न जीभ हूँ, न प्राण हूँ, न नेत्र हूँ, न मैं आकाश हूँ, न तेज यानी अग्नि हूँ, न मैं वायु हूँ, मैं तो चिदानंद रूप शिव हूँ, मैं शंकर हूँ। एतान मौलिकी वाचम प्रसुत्वा गोविंद पादा तम साधारण जन्म मत्वा तस्मै संन्यास दीक्षा ददयो गुरो गोविंद पादादेव वेदांत तत्वम विधिवदधीत्यम सा तत्वज्ञो बभूवा सृष्टि रहस्य मादिगयम गुरोरागज्ञा सह वैदिक धर्मोद्धारणार्थ दिग्गे विजयाय प्रतिष्ठिता ग्रामादिग्रामन् नगरानिगरमठम् विद्धिभिश्च सह शास्त्रचर्या कुर्वन् वैदिक धर्मो उद्धारणार्थ दिग्गजाय प्रतिष्ठिता सह काशी प्राप्ता काशीवास काले सह व्यास सूत्राणां मुनिसुप्ता श्रीमद्भगवत गीतायाश्च भाष्यानि प्रणीतवानि अथ कदाचित् काश्यां प्रतिष्ठितयसः विद्वद्धरो मंडन मिश्रस्य दर्शन लाभाय सा मनस्कारामि तद्गृहमन्वेष्टुकामः कश्चित् धीव्रीं पृच्छति क्वास्ति मंडन मिश्रस्य धमेति सः धीव्री प्रत्यवदति स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं क्रीडांगना यत्र गिरो गिरन्ति द्वारस्य निदान्तरं सन्निबद्धा अवेहं तद्यामि ही मंडनस्य। अर्थात दिन बीतते गए और जब उन्होंने कहा कि मैं शंकर हूँ, उन्होंने यहाँ इसमें कहा कि मैं शंकर हूँ, तो इस अलौकिक वाणी को सुनकर गोविंद पाद जी ने उन्हें असाधारण मनुष्य समझकर सन्यास की दीक्षा दे दी। गुरु गोविंद पाद से ही वेदांत तत्व को विधिवत पढ़कर वह तत्व ज्ञाता हो गए। सृष्टि के रहस्य को जानकर गुरु की आज्ञा से उसने वैदिक धर्म का उद्धार करने के लिए दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। एक गांव से दूसरे गांव को एक नगर से फिर दूसरे नगर घूमते हुए और विद्वानों का साथ शास्त्र की चर्चा करते हुए वह काशी पहुंचे। काशी में जब काशी पहुंचे तो उस समय उसने व्यास सूत्रों, उपनिषदों और श्रीमद् भागवत के भाष्यों की रचना की। तत्पश्चात जो उन्होंने जो कहा गया है, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम, जो मैंने आपको कि दरवाजे के घोंसले में बंद सुखी जहाँ स्वतः प्रमाण है या परतः प्रमाण है, इस प्रकार की वाणी बोलते हुए वही मंडन मिश्र का घर समझिए। जब शंकराचार्य जी कभी काशी में प्रसिद्ध यश वाले महान विद्वान मंडन मिश्र के दर्शन लाभ के लिए गए तो उनके घर का अन्वेषण करने की इच्छा से किसी धीवरी से पूछा कि मंडन मिश्र का घर कहाँ है। तो उस धीवरी ने उत्तर दिया कि दरवाजे के घोंसले में बंद शुकी यानी कि तोता जहाँ स्वतः प्रमाण है वह वही प्रमाण है कि उस घर में मंडन मिश्र जी निवास करते हैं। तो बच्चों,
ये चूंकि पाठ बड़ा है और मैं आपको इसको विस्तार से पढ़ाना चाहती हूँ, तो आज हम यहाँ तक इस पाठ को 2 भागों में पढ़ाऊंगी। आज यहाँ पे इस पाठ को समाप्त करती हूँ और बाकी जो शेष भाग है हम आपको अगली कक्षा में पढ़ाएंगे। और आपको इनका जो काठिन्य निवारण है ये देखना है और आपको प्रश्नोत्तर जी हम आपको अगली कक्षा में पढ़ाएंगे। तो ठीक है बच्चों, आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप लोगों की परीक्षा निकट है, आपका अपने ग्रुप में इस बारे में अवश्य डिस्कस करें, हमसे व्यक्तिगत रूप से भी पूछें, लेकिन आपका बोर्ड है इस बात को ध्यान रखते हुए आप हमें कॉल अवश्य करें और पूछें कि मैम कैसे करना है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज की कक्षा को विराम देते हैं। धन्यवाद। शुभाशीष।